दंडः शास्ति प्रजाः सर्वा दंड एवाभिरक्षति दंडः सुप्तेषु जागर्ति दंडम धर्मम विदुर्बुधः। यानी समाज और प्रजा के हित के लिए दंड व्यवस्था बहुत जरूरी है। दंड के भय से लोग अपने धर्म और कर्तव्य से विचलित नहीं होते और ये समाज में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने का साधन है। मनुस्मृति में कही गई इन बातों का जिक्र बहराइच हिंसा मामले में फैसला सुनाते हुए फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पवन कुमार शर्मा ने किया। अदालत ने अपने 142 पन्ने के फैसले में मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 18वें श्लोक का जिक्र किया। जज पवन शर्मा ने पहले तो कहा कि इस प्रकार का दंड दिया जाना चाहिए जिससे समाज में पनप रहे ऐसे हैवानों के अंदर भय उत्पन्न हो और समाज में न्यायिक व्यवस्था के लिए विश्वास उत्पन्न हो। इसके बाद जज साहब ने मनुस्मृति के श्लोक के हवाले से सजा की जरूरत को समझाया। अब इस फैसले का ये हिस्सा सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। जिस मामले में अदालत ने ये फैसला सुनाया वो करीब साल भर पुराना है। 13 अक्टूबर 2024 को बहराइच से करीब 40 किलोमीटर दूर महाराजगंज बाजार में ये घटना हुई। उस दिन शाम 6 बजे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का जुलूस निकल रहा था। आरोप है कि मस्जिद के सामने भड़काऊ गाने बजाने पर मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने डीजे बंद करने को कहा। बस बात इतनी सी थी, लेकिन माहौल गर्मा गया। पहले कहासुनी हुई, फिर पथराव, फिर बात गोलीबारी तक पहुंच गई। इस दौरान राम गोपाल मिश्रा अब्दुल हमीद के घर की छत पर चढ़ गया और वहां लगा धार्मिक झंडा उतार दिया। उसकी जगह भगवा झंडा फहरा दिया। इसी बात से मुस्लिम पक्ष के लोग भड़क गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल हमीद और उसके बेटे सरफराज समेत दूसरे आरोपी राम गोपाल को अंदर घसीट ले गए। उन लोगों ने उसे घर के अंदर पीटा और फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। राम गोपाल की हत्या के बाद मामला और हिंसक हो गया। रात भर भीड़ ने सड़क जाम कर दी। सुबह राम गोपाल के शव के साथ प्रदर्शन किया। दुकानें, शोरूम, अस्पतालों में आग लगा दी। जैसे तैसे पुलिस ने उस भीड़ पर काबू पाया और हिंसा रोकी गई। इस केस के मुख्य आरोपी सरफराज को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। सिर्फ सरफराज ही नहीं बल्कि उसके पिता अब्दुल हमीद, दोनों भाई फहीम और तालिब समेत 9 लोगों को भी हत्या में शामिल होने के लिए उम्र कैद की सजा हुई है। साथ ही दोषियों को 1 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा, जबकि 3 आरोपी खुर्शीद, शकील और अफजल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। इस मामले में सजा के बाद मृतक राम गोपाल की पत्नी रोली ने योगी सरकार और उनके पुलिस अधिकारियों को धन्यवाद दिया। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की इच्छा जताई है। मीडिया से बातचीत में राम गोपाल की पत्नी ने कहा, हम अदालत के फैसले से संतुष्ट हैं। मेरे पति को गोली मारने वाले को फांसी हो गई, आत्मा को शांति मिली। लेकिन रोली जिन पुलिस अधिकारियों को धन्यवाद दे रही है, जांच के दौरान की उसकी एक थ्योरी पर अब गंभीर सवाल उठे हैं। असल में बहराइच पुलिस ने इस घटना के बाद एक मीडिया से अपील करते हुए कहा था कि एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के मकसद से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगना, तलवार से मारना और नाखून उखाड़ना जैसी बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन अदालत ने अपने फैसले में माना है कि न सिर्फ राम गोपाल को गोली मारी गई बल्कि उसके पैरों को इस तरह जलाया गया कि उसके नाखून तक बाहर निकल गए। यानी यहाँ पुलिस और अदालत की टिप्पणी में फर्क है। जैसा हमने बताया, पिछले साल के अक्टूबर महीने की ये घटना है जिस पर अदालत ने 13 महीने 28 दिन बाद सजा सुनाई है। मामले में आगे जो भी अपडेट आएगी हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी शुभम तिवारी ने। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे है विजय। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।